बात करेंगे कुछ अनकन्वेंशनल लेकिन हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में, जो इंस्पायर हुए एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है माफिया मैनेजर। किताब का टाइटल सुनकर चौंकिए मत, ये कोई इलीगल एक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि शार्प स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चाहे एक बिजनेस ओनर हो, मैनेजर, ये लेसन आपको कई सारे इंसाइट देंगे जिससे आप अपनी टीम को भी और इफेक्टिवली लीड कर सकते हैं और बिजनेस की वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज और को नेविगेट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माफिया डॉन टफ बिजनेस डिसीजन किस तरह से हैंडल करते होंगे? इमेजिन कीजिए अगर आप उसी लेवल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अपने बिजनेस एक्सपर्टाइज के साथ कंबाइन कर ले और उसके साथ ही करना शुरू कर देते हैं तो कैसा काम रहेगा। यहाँ पे कुछ एक मुद्दे हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहला पॉइंट है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। सही में दोस्तों, इंफॉर्मेशन इज पावर। बिजनेस वर्ल्ड में नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, ये वो करेंसी है जो डिसीजन को ड्राइव करती है। जैसे माफिया में अगर आपके दुश्मन को मूव्स को जानना है तो आपकी जीत तय हो सकती है, वैसे ही बिजनेस में भी आप अपनी कॉम्पिटिशंस और मार्केट ट्रेंड की टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाएंगे तो आप उनको एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैग्नेट ने कहा था कि डिसीजन लेने में जितना टाइम लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगाना चाहिए। इससे पता चलता है कि जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतने ही कैलकुलेटेड रिस्क आप ले पाएंगे और उतने ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपके एक्शंस में भी आ जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। लॉयल्टी इज अर्न्ड नॉट बॉट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी एक क्रिटिकल एसेट होती है। जैसे माफिया में जहां ट्रस्ट हर रिलेशनशिप की फाउंडेशंस पे है, वैसे ही बिजनेस में भी आपको म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ कल्चर बनानी पड़ेगी। इसे सिर्फ आप सैलरी देके या पर्क्स देके खरीद नहीं सकते हैं। ये कंसिस्टेंट लीडरशिप, फेयर ट्रीटमेंट और अपनी टीम के साथ खड़े रहने से ही कमाई जाती है। कुछ एक एक्शनेबल टिप्स जिससे आप ये पॉइंट को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आप अपनी टीम के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करें। जब आपके एम्प्लॉय को लगेगा कि उनकी राय की कदर की जाती है तो वो कंपनी के गोल के साथ ज्यादा लॉयल और कमिटेड रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है डीलिंग विद कॉम्पिटिशंस। आज के इस जमाने में कॉम्पिटिशन कॉन्सेप्ट बिजनेस में नहीं है। लेसन नंबर 3 ये बात करता है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर्स। बिजनेस में कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स हो सकता है, क्योंकि की है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट न करें, बल्कि उन्हें करीब से ऑब्जर्व करें। उनके स्ट्रेटेजीज और स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर आप अपने मूव को एंटिसिपेट करें और एक कदम, ये सारी चीज करने से आप एक कदम आगे रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल और सैमसंग भयंकर राइवल्स है, फिर भी वो एक दूसरे के मूव्स के ऊपर नजर रखते हैं और इसे क्लोजली नजर रखते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस उनको इनोवेट करने में और अपने मार्केट पोजीशंस को बनाए रखने में मदद करती है। डिसीजिव लीडरशिप, ये चौथा मुद्दा है। बी डिसीजिव इवन इफ इट इज द रॉन्ग डिसीजन। राइट डिसीजन एट राइट टाइम कैन जनरेट अ एक्सेप्शनल रिजल्ट। बिजनेस में भी डिसीजिवनेस की कमी से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और आपकी टीम का कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। भले ही कोई डिसीजन गलत साबित हो, इन डिसीजन के पैरालिसिस से बेहतर है कि वो कोर्स को बाद में करेक्ट कर लिया जाए। अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक हैबिट डेवलप कर ले कि आप सेट टाइम फ्रेम में डिसीजन ले ले। अपने आप को जल्दी इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट और एक्ट करने की ट्रेनिंग दे। याद रखिए, एक मूविंग शिप को स्टीयर करना इजियर होता है कंपेयर टू वन दैट इज स्टैंड स्टिल। डिसीजन हमेशा समय पे ले। लेसन नंबर 5, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बिजनेस में बहुत जरूरी है। माफिया के हर मूव में कैलकुलेटेड रिस्क होती है। बिजनेस में भी आपको रिस्क और रिवार्ड का अच्छे से असेसमेंट करना चाहिए, लेकिन रिस्क से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। कई बड़े बिजनेस सक्सेस उन लोगों के आए हैं जिन्होंने रिस्क लिया जब बाकी हेजिटेट कर रहे थे। इलोन मस्क इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, काफी रिस्क से भरा था, लेकिन उनकी कैलकुलेटेड अप्रोच ने इन दिनों कंपनीज को इंडस्ट्रीज जायंट बना दिया है। तो ये था कि माफिया मैनेजर के 5 ऐसे लेसन जो आपके बिजनेस लीडरशिप्स में अप्लाई करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। याद रखिए, माफिया भले ही अलग वर्ल्ड में ऑपरेट करते हो, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और लीडरशिप प्रिंसिपल्स किसी भी बिजनेस सेटिंग में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं।
इन लेसन्स को ध्यान से रखें और आज से ही अपने बिजनेस को माफिया मैनेजर की तरह स्ट्रांग बनाना शुरू करें। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले।